कहते थे पटना का विकास हो ही नहीं सकता। कहते थे कि पटना सिर्फ पूरब से पश्चिम की तरफ ही बढ़ सकता है, क्योंकि दक्षिण में बाईपास के नीचे का इलाका है जो पानी से भरा रहता है और बरसात के दिनों में बड़ा मुश्किल होता है। बाईपास बनने के बाद भी लोगों ने वहाँ, बहुत कम लोगों ने ज़मीन खरीदा था या डरते थे घर बनाने के लिए, और किसी को भी वहाँ ज़मीन लेने में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आज पटना हर दिशा में फैल रहा है। बाईपास के दोनों ओर, दिग्गा से लेकर दीदारगंज तक और गंगा किनारे से लेकर दक्षिण में दूर दूर तक हर जगह पटना तेजी से बढ़ रहा है। वो पटना जिसे कभी ठहराव का शहर कहा जाता था, आज पूरे बिहार का धड़कन बन चुका है। बिहार का धड़कन। सब लोग पटना में घर खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, और ज़मीन और प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू रही है। पटना तरक्की कर रहा है। बिहार की राजधानी है, तरक्की करेगा क्यों नहीं। नई सड़कें, फ्लाईओवर, गंगा पर पुल। पहले एक ही पुल होता था, महात्मा गांधी सेतु, बाद में जेपी सेतु बना, और 2-3 और बन रहे हैं। एक पुल राघोपुर के जोड़ने के लिए भी बन गया दीदारगंज से। और ये सब सिर्फ शुरुआत है, अभी शुरुआत नहीं हुआ है। आने वाले समय में पटना बिहार का ग्लोबल चेहरा बनने वाला है। ग्लोबल चेहरा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आगे मैं बताऊंगा तो आप समझेंगे और सोचेंगे, और सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे, और आप अपना निर्णय भी बदलेंगे, और आप इसको बनाने के लिए, बिहार को बनाने के लिए काम करेंगे। सोचिए, अगर पटना या इसके आसपास कहीं पर भी, पटना हो, हाजीपुर का एरिया तो सीमित है, छपरा हो, नालंदा हो, वैशाली डिस्ट्रिक्ट हो, या छपरा सारण हो, या मुजफ्फरपुर, कहीं पर भी हम एक फ्यूचर सिटी बना लें। कैसा फ्यूचर सिटी? दुबई की तरह, बिल्कुल डीप दुबई की तरह। तो क्या होगा? ऐसा शहर जो जहाँ पर बहुत सारे गगनचुंबी इमारतें हो, स्मार्ट सड़क, मेट्रो से जुड़ा नेटवर्क, आईटी का बिजनेस पार्क हो और नॉलेज पार्क हो, बड़े बड़े वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज हो, हॉस्पिटल हो, और गंगा किनारे हरियाली से घिरा पर्यटन हब। सब कुछ एक ही जगह। जो बिहार के बच्चे आईटी करने के बाद दूसरे राज्यों में जाके कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो उनको वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही जगह पर, हजारों एकड़ में एक ही जगह पर पूरा सिटी बसाना होगा और बनाना होगा। आप सोच रहे हो कि क्या कल्पना कर रहा है ये आदमी, पागल तो नहीं हो गया है, बोल क्या रहा है। सब कुछ हो सकता है। दुबई, रेगिस्तान और समुद्री खारा पानी, मछली मारने का मछुआरों का तट हुआ करता था। आज पूरे दुनिया के लोग दुबई में बसना चाहते हैं। हर किसी का सपना होता है दुबई में बसना। बिल पावर वहाँ के किंग ने दिखाया और उन्होंने बनाया, एक ऐसा शहर विकसित किया कि वो देखने लायक है और सब कोई वहाँ जाना चाहता है। उसी तरह से चाइना का शेंजिन शहर, वो भी समुद्री किनारे मछुआरों का तट था। आज वो वर्ल्ड का इलेक्ट्रॉनिक सिटी है।
पूरे दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान वहाँ जाता है, वहाँ से जाता है। कहाँ से? शेंजन से सप्लाई होता है। मैं भी गया था शेंजन, और शेंजन शहर देख के दंग रह गया था। ये छोटा सा क्लिप मैं लगा रहा हूँ शेंजन का, आप देखिए और सोचिए कि कैसा शहर है और कितना तरक्की कर रहा है। ऐसा शहर बनाने में करीब 2 लाख करोड़ रुपए लग सकते हैं। 2 लाख के करीब अनुमान है मेरा, 2 लाख करोड़ लग सकते हैं। 2 लाख करोड़ आप लोगों को सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन दोस्तों यह सपना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। सच कहूं तो जितना पैसा बिहार के नेता और अफसर अब तक कमीशन और भ्रष्टाचार में खा गए हैं, उससे कम में ये सपना पूरा हो सकता था या हो सकता है। बिहार में कमीशन खोरी तो आपको पता ही है, पुल गिर जा रहे हैं, सड़क धंस जा रहे हैं, और जनता के छोटे से छोटे बच्चों को पता है कि नेता और अफसर कमीशन खाते हैं। तो सिर्फ उस पैसे को बचा लेते तब भी हो जाता, कोई बात नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपए बहुत कम है, बहुत कम है। अगर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हम एक दुबई जैसा शहर बना सकते हैं तो वो बहुत कम है। बिहार को डेवलप करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। अगर डेवलप हो गया 2 लाख करोड़ में बिहार, तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है और उससे 50 गुना ज्यादा कमा कर दे सकता है। सोचिए अगर यह फ्यूचर सिटी बन गई तो क्या होगा। लगभग 3 करोड़ से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे, 3 करोड़ से ज्यादा। अब तक जो बिहारी आज दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब, खाड़ी देशों में मजदूरी करने जाते हैं, वो सब घर वापस आ जाएंगे, विदेशों से वापस आ जाएंगे। उनको बिहार में ही बेहतर जीवन और सुविधा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो विदेश क्यों जाएंगे? वो वापस आ जाएंगे। और जिस दिन से प्रोजेक्ट शुरू होगा उसी दिन से कंस्ट्रक्शन में बनने में टाइम लगेगा, उसमें कितने मजदूर लगेंगे आपको पता ही है। और जितने भी सुविधा वहाँ होगा सब में लगेंगे बड़े बड़े इंजीनियर, बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग और एजुकेशन, डॉक्टर, सबकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ होगा ना, एक ही जगह होगा स्मार्ट सिटी में। तो कितना बढ़िया होगा और कैसा बिहार दिखेगा आप सोच सकते हैं। बदलते पटना की उड़ान सिर्फ सड़कों और पुलों तक सीमित नहीं है। ये सपनों की उड़ान है, ये उम्मीद की उड़ान है। अगर हम सब देश के बिहार की जनता, बिहार के युवा मिलकर प्लान करें और मिलकर सोच समझकर काम करें, तो पटना सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव बन सकता है। या पटना का कोई और सिटी ले लीजिए, पूरा बिहार ऐसे ही पूरे दुनिया में जाना जाता है गौरवशाली इतिहास के लिए, और बिहार को फिर से जाना जाएगा गौरवशाली इतिहास के लिए। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है जब लोग कहें कि बिहार बदलेगा, दुनिया देखेगी, और इस बदलाव की शुरुआत पटना से होगी। आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि आने वाले चुनाव में बहुत सोच समझकर वोट देंगे। अब फिर यहाँ मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 लाख करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा सकता था बिहार पे सिर्फ एक काम के लिए। किसी ने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का लिए नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। तो हमें उस पर काम करना है, बहुत सोच समझ के काम करना है। जो नेता ये वादा करे कि चुनाव जीतते ही हम घोषणा करेंगे कि बिहार में फ्यूचर सिटी दुबई की तरह बनेगा और दुनिया के सबसे ऊंची इमारत, यही नहीं दुबई की तरह नहीं, बुर्ज खलीफा से थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, वर्ल्ड में नंबर 1 होगा, तभी लोग यहाँ आएंगे। तो बनाने का वादा करे, मैनिफेस्टो में लिखे, उसे ही वोट देंगे, वरना हम उनको वोट नहीं करेंगे। मैं यही कहूँगा, चाहे भाजपा हो, आरजेडी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, तभी काम होगा। आप सब इस पर ध्यान दें और सोचें। मैं यही कहूँगा, हमें चाहिए बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।